संगीत सोम कह रहे हैं, अभी सुधांशु जी आ रहे हैं 10 सेकंड में, तो आप उनसे बहस वो कह रहे भैया औरंगजेब ने कोई कोर्ट से ऑर्डर लाया था क्या? मैं तो औरंगजेब का ऑर्डर पलट रहा हूं। हैरिस साहब, एक बात तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि औरंगजेब के जो सहयोगी थे, जिन्होंने वाकई मदद किया, वो थे राजा जय सिंह, वो थे राजा रघुनाथ दास, वो थे राजा जसवंत सिंह, वो थे परमानंद जी, वो थे दीवान शिवराम जी, हुकूमत राय जी। इन लोगों ने मदद की थी। उनके खिलाफ संगीत सोम जी का क्या इरादा है? और ये मुसलमानों का इशू है ही नहीं कि औरंगजेब की कब्र को रखे कि नहीं रखे। मैं आपको बता दूं कि ताजमहल यूपी में है। कब तोड़ने के लिए जा रहे हैं? ये यूपी का ताजमहल तो क्यों तोड़ना है ताजमहल? नहीं, आप क्यों चाहते हैं कि ऐसी चीजें हो? क्यों तोड़ना है ताजमहल? ताजमहल विजुअल्स ऑन एयर। क्यों तोड़ना है ताजमहल? अगर क्यों तोड़ना है ताजमहल? नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। नहीं, क्यों तोड़ना है ताजमहल? नहीं, आप पूछ रहे कब जा रहे हो तोड़ने? Why are you inciting people? Don't incite people. आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं। Why are you inciting? I denounce this, प्रोफेसर साहब। Don't incite people. देखिए, मेरी बात सुनिए जुनैद हैरिस साहब। आप से मैंने उस दिन भी पूछा था, दोबारा पूछ रहा हूं। नूह में, महू में, नागपुर में क्या हुआ? आप मुझे नागपुर पे आ जाइए, चलिए। क्या हुआ नागपुर में? 2-2:30 बजे औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, पीसफुल प्रोटेस्ट। मच्छर भी नहीं मारा गया। समझ रहे हैं आप? मेटाफोरिकली स्पीकिंग। 7:30 बजे ये कौन से औरंगजेब के चहीते आ गए जो उस आंदोलन के खिलाफ उन्होंने नागपुर का वो पूरा महाल वाला एरिया जला दिया? ये कौन से औरंगजेब के चहीते हैं जो प्रोटेस्ट होती है औरंगजेब के खिलाफ, उसकी कब्र के खिलाफ, पीसफुल, संवैधानिक तरीके से पीसफुल? आप 7:30 बजे पूरे उस इलाके में आग लगा देते हैं और आप कह रहे हैं आपकी ताजमहल गिरा दो। व्हाट इज दिस प्रोफेसर साहब? आपको प्रोटेस्ट करनी है, प्रोटेस्ट कीजिए। आग जलाने की अनुमति कौन सा संविधान देता है दुनिया में? सुनिए, मैं आपको प्लीज सुनाइए, सुन लीजिए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। जी बताइए। सबसे बड़ी बात यह कि प्रोटेस्ट अगर होना चाहिए तो एएसआई और गवर्नमेंट के खिलाफ होना चाहिए। इसका मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है। आप किसी मस्जिद के करीब जाकर के प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, क्या मीनिंग है? नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए? और नंबर 2, मस्जिद के करीब कहां गए मामले में? नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए? नहीं, मस्जिद के करीब कहां गए सर? सर, मस्जिद के करीब ना गए। मस्जिद के करीब नाम कहना है महू मध्य प्रदेश विजुअल्स ऑल्सो। जुनैद हैरिस साहब को भी अनुराग भदौरिया वाला मिसकंसेप्शन हो गया है। सर, महू मध्य प्रदेश में सड़क पे चल रहे थे, तिरंगा लिए। महू मध्य प्रदेश के विजुअल्स लाओ, डायरेक्टर अनिल। महू मध्य प्रदेश में तिरंगा लिए भारत की जीत को मना रहे थे सड़क पे। सर, ये हिंदुस्तान है, आप भी जानते हैं। दिल्ली से लेके देहरादून तक और नजीबाबाद से लेके निजामाबाद तक सड़कों पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है। तो महू के अंदर सर सड़क पे महू की बात अगर आप कर रहे हैं तो महू के अंदर लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे थे और हम जब हमारा मुल्क जीतेगा तो हम सब शरीक हैं उस खुशी में। जितना जश्न मनाया जाए वो कम है। लेकिन ये बताइए, मस्जिद के करीब से गुजरते हुए जय श्री राम के नारे लगाना और उसके बाद मस्जिद के अंदर बम फेंकना, ये क्या माना रखता है? ये जश्न है या फसाद है? आप इसको बताइए। जश्न में हम भी शरीक हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कहां है? मैं यही तो पूछ रहा हूं। तरह से जश्न मनाएं। यही तो पूछ रहा हूं, कहां है जुनैद हैरिस साहब? 11 बजे रात मैं आपकी ये बात मान लेता हूं। जुनैद हैरिस साहब, आपने बोला, अब आप मेरे को 30 सेकंड सुनिए। सतीश जी आ रहा हूं, अब आप मेरे को सिर्फ 30 सेकंड सुनिए जी। आपने कहा सड़क पे जा रहे हैं जय श्री राम के नारे। सड़क तो सबकी है। अगर कल कोई दूसरे समाज का दूसरा समाज, सुनिए, नहीं, आपने बोला, मैं चुप रहा। गिव मी 30 सेकंड्स नाउ ऑन माय ओन शो। आई एम आस्किंग यू वेरी पोलाइटली। उस 30 सेकंड मैं आपसे कह रहा हूं, अगर उसी सड़क पे हमारे मुस्लिम भाई, अगर आप कह रहे हैं कि हिंदू भाइयों ने जय श्री राम का नारा लगाया, अगर हमारे मुस्लिम भाई सुधांशु जी सड़क पे अल्लाहू अकबर का नारा देते हैं, जो कि उनके मजहब, उनके धर्म के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सबके आराध्य सर्वोपरि होते हैं, और आगे कोई मंदिर आता है तो क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं ना, सड़क तो सबकी है। वो सड़क पे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। सर, ये भारत है, सुन लीजिए। भारत में मंदिर और मस्जिद दोनों उसी सड़क पे आती हैं। गिरजाघर और गुरुद्वारा उसी सड़क पे आता है।
आप बात तो समझिए, आप क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? और बम या पटाखा मस्जिद में नहीं फेंका गया, एक नहीं चार चार विजुअल है। मैंने आपको बोलने दिया। सुधांशु जी वर्सेस 4 नाउ। सुधांशु जी, ये औरंगजेब 1707 में मरा। आपकी तो हिस्ट्री मेरे से क्या बहुतों से बहुत बेहतर है, मेरे पास गलत नाद तो नहीं है। ये 300 साल बाद से भी ज्यादा के बाद ये कौन, ये औरंगजेब के इतने प्रेमी है जो पूरे देश में आतंक फैलाए हुए हैं? और ये मोडस ऑपरेंडी सुधांशु जी, नू हरियाणा आपको याद है, लोग पूजा करने गए थे, नक्सल टाइप अटैक, गोरिल्ला अटैक पहाड़ों से हुआ था। अभी महू मध्य प्रदेश और अब नागपुर। ये थॉट प्रोसेस सेम है सुधांशु जी? देखिए, मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। ये प्रोफेसर जुनैद हैरिस साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा अध्ययन कर रखा है, ये काफी वेल रेड आदमी है। मगर जुनैद हैरिस साहब को अभी मैं सुन रहा था ज्वाइन करने से पहले, जब तक आपका कनेक्ट हो रहा था कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो इन्होंने कहा कि ताजमहल पे बुलडोजर चला देंगे। हैरिस साहब, हम लोगों ने कभी नहीं कहा ताजमहल पे बुलडोजर चला देंगे, मगर ये पक्का जानिए, जिस दिन इस्लामी हुकूमत आ जाएगी उस दिन हनफी इस्लाम कहता है कि मज़ारे कुफ्र हैं और बुलडोजर चला दिया जाना चाहिए। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसी हिंदुस्तान में एक मजार तबाह की गई है, चरारे शरीफ याद है सर आपको, 90 के दशक में क्यों जला दी गई थी? उस कश्मीर में जिसको सूफीज्म का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता था, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ इस्लाम के हिसाब से वो मजार का एग्जिस्टेंस एंटी इस्लामिक है। और फिर आपने कहा बम चला दिया गया। जनाब, आज तक कभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी गैर मुस्लिम ने बम छोड़ा हो उसके अंदर, मगर बम वहां पे छूटते हैं जहां पर निजाम मुस्तफा है। पेशावर की मस्जिद में धमाके सुनते हैं हम लोग काबुल की मस्जिद में, शिया मस्जिद में धमाका हो गया, सीरिया में सुनते हैं, इराक में सुनते हैं। तो आप पढ़े लिखे हैं तो ईमानदारी से जहां पे प्रॉब्लम है उसको एक्सेप्ट करिए, डिनाई मत करिए। अब मैं भारत में आता हूं औरंगजेब के इशू पे। एक बात मैं करोड़ों दर्शकों से कहना चाहता हूं जो आपके देख रहे हैं, आजादी के बाद मुसलमान भारत की राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। वो ये अपनी अलग आइडेंटिटी नहीं रखना छोड़ने को तैयार था। जो सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में अपने भाषण में कहा कि भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया है, जो बिल्कुल सच था, ये सरदार पटेल ने बोला है। परंतु मैं नहीं मानता कि एक दिन में दिल बदल गया। पर अब पुरानी बात छोड़ो, अब ये मत कहो कि मुझे अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग हमें मुकाम चाहिए, हमें अलग कानून चाहिए। देश के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हो इस पे देखो। और अब मैं उदाहरण देना चाहता हूं, 1961 तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड राम मंदिर के मामले में पैरोकार ही नहीं था।